नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। गांधी नेहरू परिवार के सबसे मजबूत गढ़ अमेठी में इस बार स्टार वॉर होने जा रहा है। कांग्रेस के मेगा स्टार राहुल गांधी के खिलाफ यहां बीजेपी ने छोटे पर्दे की सुपरहिट बहू तुलसी यानी स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि स्मृति की उम्मीदवारी का ऐलान करने में थोड़ी देर हुई है, लेकिन बीजेपी और खुद स्मृति को यकीन है कि वो अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ सकती हैं। आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास 3 महीने से अमेठी में झाड़ू चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अमेठी की दिलचस्प होती जा रही सियासी जंग बीच बहस का मुद्दा है कि जिस अमेठी में पिछले 10 साल में कोई उम्मीदवार राहुल गांधी के खिलाफ अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया, वहां राहुल के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होंगी स्मृति ईरानी। कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ अमेठी में राहुल गांधी की राह रोकने के लिए बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतार दिया है। तो मुझे लगता है कि परिवार के नाम से वोट बटोरने से जनता को आज तक कोई लाभ नहीं हुआ है। अब एक सामान्य परिवार की महिला जिसने सांसद के रूप में पिछले 2.5 वर्षों में मेरे अपने कार्यकाल में ये प्रमाणित किया है देश की संसद में कि जब मुझे लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो मैं अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हूं। तो मैं इन्हीं विषयों के साथ अमेठी की जनता के बीच में जाऊंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मेरा और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास तो 3 महीने से अमेठी में डेरा डाले हुए हैं। अमेठी में पहली बार कांग्रेस की 2 तरफा घेरेबंदी हुई है। ऐसे में ये सवाल बेहद दिलचस्प हो गया है कि क्या इस बार राहुल गांधी को कड़ी चुनौती मिलेगी। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही है, अच्छी टक्कर देगी और चुनाव भी जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी शायद फेस सेविंग कर रही है, या हो सकता है कि कोई मिली भगत अहमद अंकल के थ्रू हो गई हो। अब ईरानी आए या पाकिस्तानी आए या इटालियन आए या अमेरिकन आए, अब अमेठी निर्णय कर चुकी है। एक्टर्स से तो अमेठी वैसे ही दुखी था जो आके एक्टिंग करके जाते थे, अमेठी मेरा घर है, अमेठी मेरी आत्मा है। एक नई एक्टर और आ गई है, उनका स्वागत है लोकतंत्र में। वैसे अमेठी में राहुल गांधी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इससे पहले के 2 चुनावों में उन्हें एक तरफा जीत मिली थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को 3,90,158 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीएसपी के चंद्र प्रकाश मिश्रा महज 99,326 वोट ही पा सके थे। सिर्फ 55,422 वोट पाने वाले बीजेपी के रामविलास वेदांती अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतरे 15 उम्मीदवारों में से किसी की जमानत नहीं बची। राहुल को तब 4,64,195 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीएसपी के आशीष शुक्ला को 93,997 और तीसरे नंबर पर रहे बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह को सिर्फ 37,566 वोट। राजनेताओं का अभाव है इन पार्टियों में, उनके पास राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग नहीं हैं जो टक्कर ले सके हम लोगों से। तो स्मृति ईरानी तो हर बार लड़ती है, पहले भी आपको याद होगा दिल्ली के चुनाव में लड़ चुकी है कपिल सिब्बल जी के सामने, अब फिर लड़ रही हैं। तो वो तो ये लोग जीतने के लिए थोड़ी, ये लोग तो सिर्फ थोड़ा सा कोताहल मचाने के लिए लड़ते हैं। अमेठी सीट पर देश की नजर हर चुनाव में रहती है, इस बार भी है, लेकिन नजर रखने वालों की दिलचस्पी बदल गई है। पहले जहां लोग ये जानने में जुटे रहते थे कि क्या राहुल के खिलाफ कोई उम्मीदवार अपनी जमानत बचा पाएगा, वहीं इस बार ये सवाल सबको रोमांचित किए हुए है कि राहुल गांधी की टक्कर किससे होगी, केजरीवाल की पार्टी के कविराज से या फिर छोटे पर्दे की सुपरस्टार बहू तुलसी ईरानी उर्फ स्मृति ईरानी से। दिल्ली में राकेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के संदीप दुबे, हमारे साथ हिलाल नकवी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन चौबे अमेठी से जुड़े हैं, उनके साथ अमेठी के आम लोग हैं, और हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी के प्रवक्ता। सबसे पहले हिलाल नकवी आपके पास। नकवी जी, कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के बनिस्बत? देखिए, किसी तरह की कोई भी चुनौती नहीं है। आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां तक कि रायबरेली और अमेठी का सवाल उठता है, वहां पर चुनौती जो है वो विपक्ष के जितने भी उम्मीदवार होते हैं उनको ये होती है कि वो अपनी जमानत बचा पाएंगे या नहीं। स्मृति ईरानी जी भी कोई इससे मुख्तलिफ नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वहां के बड़े बड़े लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई है। वहां पे डॉक्टर संजय सिंह तब बीजेपी से हुआ करते थे, सिटिंग एमपी थे, वो उन्होंने भी किस्मत आजमाई, वो हारे थे।
मेनका गांधी अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं, राजमोहन गांधी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं वहां से, लेकिन अभी तक की कभी भी वहां से किसी को भी कोई भी विजय प्राप्त नहीं हो पाई है। विपिन, आपके साथ वहां के आम लोग मौजूद हैं। कांग्रेस का ये मानना है कि कोई भी कैंडिडेट जो वहां से खड़ा होता है राहुल गांधी के खिलाफ, वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाता, और स्मृति ईरानी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अमेठी की जनता क्या कह रही है बीजेपी के इस कैंडिडेट पर, इस उम्मीदवार पर? बिल्कुल शीतल, मैं आपको अमेठी की जनता के पास सीधे लिए चलता हूं। छोटे पर्दे की बहुरानी क्या अमेठी की बहुरानी बन पाएगी, बड़ा सवाल यही है। बहुत सारे लोग अमेठी के यहां पर मौजूद हैं। क्या छोटे पर्दे की बहुरानी को अमेठी स्वीकारने के लिए तैयार है इस बार? भैया, कौन बहू रानी है कौन रानी है, अभी तक तो अमेठी के लोग जाने ही नहीं है कहाँ के हैं। अभी अमेठी की 80% जनसंख्या ही नहीं जान रही कि बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ कौन है। अभी पहले आए रानी बहू रानी, यहाँ तो सब परिवार, गांधी परिवार के लोग हैं, 19 जुड़े हैं, वही अमेठी का परिवार है, कई दशकों से, कई पुश्तों से। बहुत वही अमेठी का परिवार है। आप बताइए, स्मृति ईरानी आ रही है, क्या बीजेपी वालों को उम्मीद है, क्या गांधी परिवार का तख्ता पलट होगा इस बार? देखिए, बीजेपी ने पहले भी तख्ता पलट किया है। जब आदरणीय संजय गांधी यहां लड़ने आए थे, गांधी परिवार के लाडले थे, और पहला चुनाव 1977 में अमेठी के ही लाल ने उन्हें हराया था, और 98 में फिर कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने हराया। और वो फिर दिन आ गया है कि जब नरेंद्र मोदी की इस लहर में महिला मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही स्मृति ईरानी अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में आ रही हैं अमेठी चुनाव लड़ने के लिए, और वो महिला नेता हैं, अमेठी को एक नई दिशा देंगी, देश का एक गौरव देंगी, और अमेठी में जो युवाओं का शोषण 15। लेकिन क्या पैराशूट से उतरे हुए नेताओं को अमेठी की जनता पसंद करेगी, उनके नाम पर मुहर लगाएगी? पैराशूट से उतर रही हैं, मुहर लगाएंगे आप लोग, तैयार हैं इस बात के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग बिल्कुल उनको वोट नहीं करेंगे। किसी जो यहाँ के लोगों का दुख दर्द ना समझे, सिर्फ इलेक्शन लड़ने आ जाए, कि सिर्फ एक वीआईपी मतलब एक राहुल जी का वो इलेक्शन क्षेत्र है, इस वजह से वो लड़ने आ जाए, उसका हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको लगता है कि स्मृति ईरानी को इस बार अब बहुमत मिलेगा? तमाम नेता यहां पर आए हैं, जमानत तक नहीं बचा पाए हैं। स्मृति ईरानी सेंध लगाने में कामयाब होंगी गांधी के गढ़ में? देखिए, आप तमाम लोगों की बातें सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ये मुझसे आपको ज्यादा अनुभव हो गया है कि यहाँ की सिचुएशन क्या है दूसरे राउंड में। तो आप ये समझ लीजिए कि अभी तो उनकी लोग शकल नहीं देखे, आने दीजिए। काबिलियत के आधार पर अमेठी की जनता वोट देती रही है। उनको समझ पाना जो है, समझेंगे, जानेंगे क्या है क्या नहीं है। अभी तो काफी लोगों को नाम भी नहीं मालूम है। लेकिन जो मैं पहले क्वेश्चन आपने किया, उसका उत्तर ये पहले भी मैं दे चुका हूं। मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि अमेठी जो है वो राहुल जी का ये गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है। अमेठी का सूर्य जो है, जो प्रकाशित हो रहा है पूरे भारत और विश्व में, उसमें राहुल जी की, उनके परिवार की भूमिका है। विपिन हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। ये तमाम रिएक्शंस हम उन तक पहुंचाते हैं, वो देख भी रहे होंगे। शास्त्री जी, विजय सोनकर शास्त्री जी, अगर आप ये तमाम रिएक्शंस देख रहे हैं अमेठी की जनता की, तो उनका कहना है कि हम तो गांधी परिवार के लॉयलिस्ट हैं, उन्हीं को हम वोट देते हैं। जो पैराशूट से उतारे गए उम्मीदवार हैं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जमानत भी बचा लें, ये भी बहुत है। नहीं, देखिए, सच बात तो ये है कि पैराशूट से कौन आया है इसको सब लोग जानते हैं। कांग्रेस ने खासतौर से रायबरेली और अमेठी को बरसों से, यानी कम से कम 4-5 डेकेड से केवल मूर्ख बनाया है। वहां की जनता को देख ले तो वो जिस तरह से बोल रहे हैं, ऐसे अगर कौन बोल सकता है, ऐसे वही बोल सकता है जो एक तरह से गुलामी की जिंदगी जीने का अभ्यस्त हो गया हो। हमें ऐसा लगता है कि रायबरेली और अमेठी ये दो ऐसे जगह हैं जिसका टेस्टिंग के साथ वहां पर स्थापित लोकतंत्र का विवेचन होना चाहिए, शोध होना चाहिए कि ये बड़े नेता किस प्रकार से अपने क्षेत्र के लोगों को कहां तक पहुंचा देते हैं। जिस शहर में, जिस लोकसभा में क्षेत्र में सड़क तक नहीं है, बिजली तक नहीं है, जहां कोई भी मूलभूत आवश्यक चीजें नहीं है, और नेता उनके केंद्रीय स्तर पर पूरे देश की अगुवाई करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोग अगर इस बात की ऐसी बात करते हैं कि हम राहुल गांधी या गांधी परिवार के लॉयल हैं और केवल उन्हीं के लिए हम जिंदा हैं,
तो ये एक अपने आप में आश्चर्य का चलिए हम विषय जनता से लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं संदीप दुबे से बात करना चाहूँ। संदीप, कुमार विश्वास जो कि आपकी पार्टी के उम्मीदवार है अमेठी से, उन्होंने तो ये कह डाला आज कि ईरानी हो या पाकिस्तानी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। शीतल जी, मैं भी अमेठी गया था जब कुमार भाई पहली बार गए थे। मैं आपको बताऊं, जो विजय सोनकर जी कह रहे हैं, पूरे देश में जो जितनी पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं, बड़े बड़े जितने उसके नारे हैं आपको अमेठी में दिखेंगे। और अमेठी की जनता की वाकई हालत बहुत ही बुरी है। पहले बात तो सुन लीजिए सोनकर साहब, आप बोल रहे थे, मैं चुप था, मेरी बात पूरा हो जाने दीजिए। वंशवाद की जो राजनीति हो रही थी और वंशवाद के खिलाफ अगर कौन निकल के आया, एक कवि जो राष्ट्र में घूम घूम के राष्ट्र को जगा रहा था, वो वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने अमेठी पहले पहुंचा और पहुंचने के बाद वो जन जन को जागृत कर रहा है। जो 3 महीने से कुमार कर रहे हैं, आज 10 दिन और 5 दिन में जाके कोई बीजेपी और ये कांग्रेस की मिली भगत के साथ की एक माहौल बना दिया जाए कि वहां बीजेपी आ गई। कुमार भाई से सबकी लड़ाई है और ये अमेठी की जनता तय करेगी कि उनके हितों के लिए कौन लड़ रहा है। वो गली गली में, घर घर, एक एक घर जाके एक एक व्यक्ति से मिलकर, और जिस तरह से उनके साथ लोग इकट्ठा हुए हैं, नौजवान पीढ़ी इकट्ठा हुई है, वो आज एक बहुत बड़ी चुनौती पेश हो रही है। इसी बात को सब लोग सोचने पे मजबूर हो रहे हैं। ईमानदारी की जो राजनीति की चर्चा हो रही है अमेठी के अंदर, ग्राउंड जीरो से हम ये भी जानेंगे, अमेठी से ग्राउंड जीरो से हम ये भी जानेंगे कुमार विश्वास का कितना वहां पे जलजला है या इफेक्ट है जो वो गली गली घूम रहे हैं। आपने बोला हम जाएंगे विपिन के पास, लेकिन उससे पहले विजय सोनकर शास्त्री कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए शीतल जी, ये कुमार विश्वास का रायबरेली अमेठी जाना, ये एक कांग्रेस का षड्यंत्र रहा है। ये वहां पर जाते हैं बेगर कैंडिडेचर घोषित हुए ही, क्योंकि उस समय राहुल गांधी के सामने यह एक समस्या थी कि किस तरह से जो एक देश में अफरा तफरी मची हुई थी और खासतौर से नरेंद्र भाई मोदी की तेजी से ग्राफ बढ़ रहा था, ऐसे में वहां के मतदाता भी इधर उधर सोचने पर मजबूर हो रहे थे। उनको बांधने के लिए कुमार विश्वास जैसे लोग वहां जाते हैं और बाद में उनके जाने के बहुत बाद उनका कैंडिडेट भी वहां पर घोषित कर दिया जाता है। इसका मतलब साफ है। अरे भाई, अमेठी का जो मुद्दा है, अमेठी के आम गांव के लोगों का मुद्दा, अमेठी के शहर का मुद्दा, उसको कुमार भाई ने पहले उठाया। बीजेपी वाले तो सो रहे थे, बीजेपी वाले तो सिर्फ अब निकल के आए, उनको भ्रष्टाचार दिखने लगा। बीजेपी वालों जी को तो कोई समस्या मुद्दा दिखता ही नहीं है। उनको आज देश में मोदी दिख रहे हैं। आज आपको गरीबी नहीं दिखती, आज आपको बेरोजगारी नहीं दिखती, आज आपको बेकारी नहीं दिखती। जब आम आदमी पार्टी ने वंशवाद और भ्रष्टाचार और राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, अमेठी के अंदर उसकी अगुवाई कुमार भाई करने लगे। आज बीजेपी को भी दिक्कत हो रही और आप बार बार एक ही टीम जो बनाते हैं बीजेपी के साथी, कृपया ये काम न करें, मुद्दों पे लड़ाई लड़े और देश को गुमराह न करें। हिलाल नकवी से इस पर रिएक्शन देते हैं। हिलाल नकवी जी, वहाँ की जनता बिल्कुल नाराज है और वहाँ पर जनता बिल्कुल राहुल गांधी के साथ नहीं है। नकवी जी बोलिए, अपना पक्ष रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शीतल, देखिए, जहां तक कि स्मृति ईरानी का सवाल उठता है या कुमार विश्वास का सवाल उठता है, इन लोगों की वहां पर अहमियत राजनीतिक पर्यटक से ज्यादा नहीं है। वो आए हैं कुछ दिनों के लिए, घूमे फिरेंगे अमेठी में, थोड़ा बहुत माइलेज पा जाएंगे यहां पर न्यूज चैनल्स में अलग अलग, और उसके बाद फिर ये लोग वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। इन लोगों को वहां पे किसी तरह का कोई भी काम ना करना है, ना इनको वहां की जनता से किसी तरह का कोई भी सरोकार है। और ये बात पता नहीं कब से लोग कहते चले आ रहे हैं कि साहब अमेठी रायबरेली में कोई विकास नहीं हुआ। अगर आप देखें तो लगातार मैं वहां गया था, अभी अमेठी जाने का मौका मिला और का लगातार वहां पर जीतने का बनाना चाहते हैं, पूरे देश को दिखाना चाहते हैं, लगातार वहां पर लोगों की जमानतें जब्त हो रही हैं। भारत को समृद्ध बनाएंगे। आप अपने यहाँ अगर उस इम्प्लीमेंट नहीं करते, फिर देश के यहाँ क्या करेंगे? ये जो योजनाएं मुझे लगता है आप सभी आप बताइए, इससे बड़ा राजनीतिक अहंकार और क्या हो सकता है? तो हम लोग को तो जाके जनता को जागरूक करना चाहिए। बाकी जनता तय करेगी कौन उसका हीरो है, कौन उसके लिए जिएगा, कौन उसके लिए मरेगा। अभी तक तो जनता को बार बार हम गुलामी की तरफ ले गए। चलिए कुमार भाई दिलवाएंगे। ग्राउंड जीरो पे चलते हैं। राहुल गांधी एक सांसद होकर के भी उनका संसद में कोई योगदान नहीं रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। चलिए और ग्राउंड जीरो पे चलते हैं। विपिन चौबे के पास चलते हैं। आपने तमाम दलीलें सुनी हमारे स्टूडियो के गेस्ट की। इनका ये कहना है कि अमेठी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, वहां पर लोगों की सुध नहीं ली जाती, फिर भी योगदान नहीं रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। चलिए और ग्राउंड जीरो पे चलते हैं। विपिन चौबे के पास चलते हैं। आपने तमाम दलीलें सुनी हमारे स्टूडियो के गेस्ट की। इनका ये कहना है
कि अमेठी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, वहां पर लोगों की सुध नहीं ली जाती, फिर भी अमेठी की जनता क्यों बार बार गांधी परिवार का राग गाती है? अब उन्हें बदलाव लाना चाहिए, ये हमारे तमाम जो दूसरे दलों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है उनका मानना है। जनता से पूछिए जरा इस पर। अमेठी की जनता परिवर्तन करेगी, अवश्य बिल्कुल करेगी। शीतल, मैं एक लोग से बात करूं, 2 लोगों से बात करूं, बेहतर होगा कि मेरे साथ तकरीबन 400 लोग मौजूद हैं। इन 400 लोगों से एक साथ मैं पूछूंगा, जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि क्या आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में यहां बन सकती है। मेरा सवाल आप सबसे है, क्या आम आदमी पार्टी यहां विकल्प बन सकती है? अच्छा ये बताइए, छोटे पर्दे की बहुरानी को क्यों नहीं स्वीकारेंगे आप लोग? आज स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे? देखिए, लेकिन आप लोगों से बात कर लेते हैं। छोटे पर्दे की बहुरानी आ रही है, स्वीकारेंगे? घर में सेंध लगा पाएंगी? वो एकदम यहाँ जीत करके जाएंगी। भाजपा की पूरी कमेटी उनके साथ है। नरेंद्र मोदी जी के पूरा योग्यता, स्मृति ईरानी जी की पूरा साथ देगी। यहाँ से वो 100%। इस बार 2 बार यहाँ से कांग्रेस हारी है, ये तीसरी बारी है जो हारेगी। ये बताइए ऐसा तमाम मेरे स्टूडियो में तमाम ऐसे लोग बैठे हुए हैं, तमाम नेता बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि अमेठी में राहुल गांधी के गढ़ में विकास नहीं हुआ है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? कितने लोग सहमत हैं? शीतल, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यहाँ की जनता बोल रही है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि तमाम लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, हालांकि कुछ कमियां जरूर हैं, उसको भी देखना होगा, उसको भी जानना होगा। आपसे मैं जान लूं, क्या विकास हुआ है यहाँ पर? अमेठी में कोई विकास नहीं हुआ है। सड़कों की स्थिति देखिए, विद्यालयों की स्थिति देखिए, पानी पीने की व्यवस्था नहीं, स्टेशन इस तरीके में बना है कि नाम मात्र की बिल्डिंग बनी हुई है। शिक्षा का विकास नहीं है, लोगों के रोजगार का कोई ऑफर नहीं प्रदान किया। बिल्कुल, मैं इस पर हिलाल नकवी से रिएक्शन लूंगी। हिलाल नकवी जी, वहां पे जो जनता बैठी है, अमेठी की जनता, हालांकि राहुल गांधी को पूरा सपोर्ट करती है, एक इमोशनल भावनात्मक जुड़ाव या जो भी इसे कहिए, लेकिन जनता में बैठे लोग ये मानते हैं कि विकास नहीं हुआ है, विकास करने की जरूरत है। फिर आखिर क्यों ना जनता बदलाव लाए इस इलाके में? देखिए शीतल जी, जहां तक कि विकास का सवाल उठता है तो विकास जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो लगातार होता रहता है और कभी भी किसी भी क्षेत्र का विकास कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। जाहिर सी बात है, लोगों को नहीं 10 साल नहीं 100 साल भी हो जाएंगे साहब, विकास तो चलते रहना चाहिए। विकास रुक कैसे सकता है? विकास तो कभी नहीं रुक सकता है। दुनिया की किसी देश में विकास नहीं रुका है, तो अमेठी का विकास कैसे आप कह सकते हैं कि मुकम्मल हो गया, पूर्ण हो गया? पूर्ण नाम की तो कोई चीज नहीं होती है। समय ही नहीं होता कि वो क्षेत्र नहीं, ये ऐसा आप मानते हैं और ये आप मानते हैं। इसके अलावा वहां की जनता ने अभी आपके सामने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, और रही बात आपकी वहां पर जो सांसद अपनी रही बात आपकी, तो आप साहब जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो आपके अंदर एक बहुत बड़ा अहंकार दर्शा रहा है। आप तो वहां के लोगों को गुलाम बता रहे हैं, बताइए, मतदाताओं को गुलाम बता रहे हैं। इससे बड़ा अहंकार देखने में कहीं नहीं मिलेगा। आपने तो कमाल की बात की है कि आप कहते हैं साहब वहां के लोग गुलाम है। इसका जवाब वहां की जनता देगी आपको, और पुरजोर जवाब देगी। आपने वहां के लोगों की, वहां की रायशुमारी को जो है वो गुलामी बता दिया है। ये बताइए, मतलब अहंकार की कोई सीमा होती है साहब? संदीप, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि राजनीतिक पर्यटक। नहीं, विकास की बात बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, विकास जो है वो सतत है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी भी। मुझे लगता है विकास, जो मैं जी हाँ, राजनीतिक पर्यटक है, समझ पाया, यही कह रहा हूँ। जाने के बाद मैंने देखा वहाँ के लोगों में गुस्सा तो है, और गुस्सा इसलिए भी है कि देखिए, आज सबसे बड़ा देश में युवाओं की इतनी संख्या, युवा को रोजगार चाहिए। आज रोजगार के अभाव में युवा दर दर भटक रहा है। सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार से भी सब लोग पीड़ित हैं, सारे मुद्दे, और सारे मुद्दों का वहां पे भी कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका आपको समाधान होता हुआ दिख रहा हो उन जनता को। और उस समस्या को लेके हम लोग जब गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता जाते हैं और कहते हैं कि हम समाधान भी बताते हैं और कहते हैं कि हमें मौका दीजिए और आएंगे, तो एक लोगों में विश्वास जग रहा है। जैसे विश्वास, उसी विश्वास के साथ कुमार भाई के साथ लोग वहां जुड़े हुए हैं, आज एक ताकत बने हुए हैं। तो इस बार हमला इसलिए हो रहा है कि विदेशी पर्यटक कहें, नकवी साहब कुछ भी कहें, लेकिन वहां पे जो 3 महीने से जो काम हुए हैं, जो कुमार भाई ने वहां लोगों को संगठित किया, जागरूक किया, उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ कुमार भाई को जाता है। और देखिए, भाजपा के लोग जो भी बड़ी बड़ी बातें करें, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ है लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जाए। कांग्रेस से आज कोई लड़ाई नहीं, आज लड़ाई मुद्दों से। राहुल गांधी, अमेठी में राहुल गांधी जैसे उम्मीदवार के सामने स्मृति ईरानी की रणनीति क्या रहने वाली है, क्या रहेगी?
सुरक्षित सीट मानी जाती है ये गांधी परिवार की। जब इतना बड़ा बीड़ा उन्होंने उठा लिया है तो कुछ रणनीति तो आपने तैयार की होगी। देखिए, स्मृति ईरानी जी वहां बेहतरीन काम करेंगी। लोगों के बीच में उनकी पहले से पहचान है। घर घर में आज भी आप देखेंगे तो तुलसी की हर घर में पूजा होती है। ये उन महिलाओं के रूप में वहां पर स्थापित हैं जिसने कम से कम देश को एक मॉडल बहू का स्वरूप दिखलाया था। और खास तौर से जब उनको पार्लियामेंट में रहने का अवसर मिला तो वहां पर चांदनी चौक में पूजा कर दी थी तुलसी की, देखा है। 2004 में दिल्ली में पूजा की थी स्मृति। ग्राउंड जीरो से बताइए जनता से पूछ के कि बहुरानी को वहाँ के लोग कितना जानते हैं, पहचानते हैं या याद करते हैं। ऐसी बात नहीं है। जी बिल्कुल, एक बार सबसे मैं एक बार बात कर लूं, उसके बाद फिर मैं वन बाय वन सबसे बात करूंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो स्मृति ईरानी को पहचानते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो स्मृति ईरानी को नहीं पहचानते हैं? देखिए बहुत तादाद बहुत ज्यादा है। रुके, आप स्मृति ईरानी कौन है आप जानते हैं? स्मृति ईरानी को हम लोग नहीं जानते। केवल अमेठी में जो देखिए ये देहात का कस्बा है। एक सेकंड, ये देहात का कस्बा है। 5% जो कभी केबल पे 10 साल पहले आती थी बहू, जो अभी तक नहीं याद आया कि मेरी ससुराल कहाँ है। आज उनको अपनी ससुराल याद आ रही है। अभी तक उनको अपनी ससुराल याद नहीं आ रही थी। जनता स्वीकारेगी जब जनता पहचानती नहीं, क्या स्वीकार? अमेठी की जनता जानती है और जो कह रहे हैं ये भी जानते हैं। मैं मित्रों आपको बता दूं कि अमेठी की जनता उनको नहीं, मोदी को पूरा देश जानता है। मोदी के नाम पर और जो हमारे काम किए हैं मोदी के नाम पर। मोदी ने जो गुजरात में कैंडिडेट की कमी पड़ गई थी जो उनको उतारा गया चुनावी मैदान में, क्यों बाहर से कैंडिडेट लाना पड़ा? देखिए, वो पूरे देश की नेता है, वो कहीं से लड़ सकती है, पार्टी कहीं से लड़ा सकती है, वो कदावर नेता है। बड़ी नेता नहीं है कि उनको अमेठी भेजा जा सके। चलिए विपिन आइए अब हम अपने स्टूडियो गेस्ट से बात करते हैं। हिलाल नकवी, वहाँ पे जो गेस्ट लोग मौजूद हैं उनका ये मानना है कि मोदी की लहर है और मोदी के नाम पर स्मृति ईरानी को भी जनता वोट देगी, चुनेगी। देखिए, जहां तक कि मोदी साहब की लहर का सवाल उठता है तो इसका विश्वास उनको खुद को भी नहीं है। इसी वजह से वो बनारस के साथ साथ गुजरात से भी लड़ रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में उन्होंने सेफ सीट ढूंढी, उसके बाद में फिर वो गुजरात से भी लड़ रहे हैं। अगर उनको ये विश्वास होता कि वो बनारस से जीत रहे हैं, अगर उनको ये विश्वास होता कि वो बनारस से जीत जाएंगे, इंदिरा गांधी से 1980 में लड़ती नहीं थी। आप अपनी थोड़ा सा जाइए और जाकर के देखिए, आप जाकर के देखिए 1980 की राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी। उन्होंने कहीं 2 जगह से नहीं लड़ती थी, एक दफा लड़ा है 1980 में लड़ा है और उस वक्त की परिस्थितियां बहुत अलग थी। कभी भी कांग्रेस ने लहर की बात नहीं की थी। कांग्रेस कभी लहर के ऊपर बात नहीं करती थी। आप लहर की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी लहर की बात करती है। रहेंगे ये लोग जाएंगे। तो इस वजह से ये कहना कि लहर है किसी तरह की, तो कोई लहर नहीं है मोदी की। अगर मोदी की लहर होती तो उसे बनारस से लड़ते, तो गुजरात में क्यों जा रहे हैं? गुजरात से क्यों लड़ रहे हैं? अमेठी की जनता बार-बार इस बात को झुटला देती है ना। हमने चुनाव दर चुनाव देखा है, जगाना पड़ता है ना। देखिए, जनता है, जनता के बीच जगाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि उनके ये अधिकार हैं। वो अधिकार उनको अभी नहीं मिले, तो उन अधिकारों की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। और वो आम आदमी पार्टी को कुमार विश्वास भाई के नेतृत्व में मजबूती से लड़ा जा रहा है। इसलिए कुमार भाई को हराने के लिए और ये सारी चीजें षड्यंत्र हो रही है। और बीजेपी कांग्रेस तो ये दोनों मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के ये आपने एक नई बात कह दी। ये आपने एक नई बात कह दी। आपको कुछ दिनों बाद समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे जिस हिसाब से राहुल जी ने काम ये आपने नई बात कह दी कि बीजेपी कांग्रेस मिले हुए हैं। राहुल गांधी नहीं बनाया, वहाँ पे वो सब लोग फेड अप हैं, उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, वहाँ परेशानी है बहुत ज्यादा। कुमार विश्वास तो अमेठी से इस प्रकार से वापस जाएंगे जिस प्रकार से केजरीवाल ने भागना शुरू किया था दिल्ली विधानसभा। अरे साहब, आप लोग जिस तरह मुद्दों से भाग रहे हो, देश को गुमराह कर रहे हो, उससे ये देश मुक्ति चाहता है। आप मानिए, आपके पास मुद्दे नहीं है, सिर्फ व्यक्तिवादी आप राजनीति कर रहे हो। आप में और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ व्यक्ति पूजा की राजनीति हो रही है। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे जनता के मुद्दे और जनता के हित सर्वोपरि हैं। वो चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो या वंशवाद के मुद्दे हो या राजनीतिक अपराधिकरण के मुद्दे
पे हो, इस मुद्दे पे जनता को जन जागरण तो करिए, हमारे लोकतंत्र को मजबूत तो करिए। आप इस लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय इसका दोहन करते हैं और जनता का शोषण करते हैं। इसी लाइन पर हम बात करेंगे। ग्राउंड जीरो में अमेठी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता विपिन चौबे। विपिन, अमेठी की जनता के लिए व्यक्ति अहम है या मुद्दे, रोजगार, विकास का अभाव ये अहम है? व्यक्ति और परिवार अहम है या मुद्दे अहम है? ये बताइए, परिवार अहम है या मुद्दा अहम है? कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, मुद्दा अहम है, परिवार अहम नहीं है। मुद्दा अहम है, लेकिन मुद्दाओं को कौन उठाता है वो उससे बड़ा चीज अहम है। तो जैसे अब मुद्दाओं की बात कर रहे हैं तो राहुल जी ज्यादा यहाँ कोई मुद्दा उठा नहीं सकता। चाहे देश के लिए आरटीआई है, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार है, तो सारे मुद्दों और सारी चीजों पे तो लड़ाइयां वो लड़ते हैं। अभी स्मृति ईरानी को पता नहीं कहां से लाके, और जो पहचान की बात कर रहे हैं तो हमको लगता है उनसे ज्यादा राखी सावंत को लोग पहचानते हैं। देखिए पहचान, देखिए आप ये बताइए, मुद्दे अहम है या परिवार अहम है? कब तक गांधी परिवार के नाम पर वोट मिलता रहेगा? अहम है, परिवार अहम नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो कैसे उनको इस बार वोट मिलेगा गांधी परिवार को? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कहते उनको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पे और भाजपा के नाम पे अब की बार स्मृति ईरानी को वोट मिलेगा। वोट मिलेगा। आपको लगता है स्मृति ईरानी इस बार जीत जाएंगी, यहाँ से जमानत बच पाएगी? ऐसा कुछ नहीं, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी, और उनके सीरियल बंद हुए काफी दिन हो गए हैं और राजनीतिक कैरियर भी उनका खतरे में। बीजेपी का दुर्भाग्य है कि स्मृति ईरानी जैसा चेहरा उन्होंने अमेठी में उतार कर अपना मजाक उड़ाने के सिवा और कुछ नहीं किया हुआ है। ये है अमेठी की जनता, आप देख सकते हैं। विजय शास्त्री के पास चलते हैं। विजय शास्त्री, जनता जो वहां से हमारे साथ जुड़ी है, उनका ये कहना है कि बीजेपी ने शायद मजाक किया है अपने खुद के साथ, उन्हें उतार कर राहुल गांधी के खिलाफ। शीतल जी, कुछ गंभीर बातें हैं। राहुल गांधी दो बार वहां से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन इतिहास जानता है कि राहुल गांधी संसद में कितने दिन तक, कितने घंटे रहे हैं। वो एक सांसद के रूप में नहीं, बल्कि एक विजिटर के रूप में संसद भवन की यात्रा करते रहते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि आज मुद्दे की लड़ाई हो रही है और आज देश देख रहा है, हर व्यक्ति को अपना सही प्रतिनिधित्व की जरूरत है। इसलिए सही माने में पार्लियामेंट के साथ तालमेल बैठा करके क्षेत्रीय मुद्दे के आधार पर विकास की बातें जो करेगा वो वहां पर नेतृत्व करेगा। और कम से कम राहुल गांधी इस मामले में फेल हो चुके हैं, पूरा उनका खुलासा हो चुका है। छोटा सा रिएक्शन हिलाल नकवी से, एक लाइन का रिएक्शन संदीप से, उसके बाद मुझे शो खत्म करना है। हिलाल, देखिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ये सारे के सारे राजनीतिक पर्यटक हैं, यहाँ आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, माइलेज पाएंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। और रही बात संसद में मुद्दे उठाने का, नहीं जी नहीं, राहुल विजिटर कहने की तो कोई बात ही नहीं, वो तो लगातार जाते हैं, वो तो लगातार जाते हैं, लगातार अमेठी के लोगों के बीच में रहते हैं। इनके कहने से क्या होता है? और देखिए, जो भी वहाँ के मुद्दे हैं, आज मुद्दों की बात बीजेपी कर रही है और नकवी जी कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं। ये खुशी की बात है, कम से कम ये लोग चेत रहे हैं, राजनीति की पारदर्शिता की बात करते हैं और इसका सारा श्रेय कुमार भाई को जाता है। आप सभी को मुझे रोकना होगा। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता तय करेगी कि किसके साथ वो है। फिलहाल इस बहस में इतना ही।